नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। नेटवर्किंग क्या है? बहुत सारे लोग सुन के नाक भौं सिकोड़ेंगे, लेकिन आपकी चॉइस है। आप सुन भी सकते हैं बात, क्योंकि उसमें कोई लॉस तो है नहीं, कोई रिस्क नहीं है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज, आपको 1 करोड़ रुपया हो आपके पास और उसको सिंपल इंटरेस्ट लेंगे आप या चक्रवृद्धि लेंगे? चक्रवृद्धि का क्या मतलब है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो हर क्वार्टरली कंपाउंड हो जाता है। 10 साल के लिए लगा दीजिए, तो आप हर साल अगर ब्याज पे ब्याज लगा के और रिन्यू कराएंगे, वो अच्छा फ़ायदा देगा या कि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि क्वार्टरली कंपाउंड करेगा? ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मान लो आप जिस नगर में रहते हैं उसमें आपकी बिरादरी के 500,000 घर हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई कोई ऐसी बिरादरी है। तो एक अभियान के तहत या आपने उनके सामने प्रस्ताव रखा और वो आपको जिम्मा दे देते हैं, भाई 10,000 रुपये महीने का सामान हमारा मार्केट से आता है, ये सामान है, आप हमें अगर घर पहुंचवा सकते हो तो हम आपको देते हैं, मार्केट से महंगा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? मान लो 1,000 घर ने 10,000 रुपये का सामान अगर लिया आपके माध्यम से, 10 लाख रुपया हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1,000 इंटू 10,000, बल्कि 1 करोड़ हो जाएगा। तो 1 करोड़ पर आपको अच्छी बचत हो जाएगी, और अच्छी बचत हो जाएगी, आप उसमें से कुछ बचत उन्हें भी दे सकते हैं और आप भी एक बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। सेम चीज़ है नेटवर्किंग, बस फ़र्क ये है कि इसमें एक व्यक्ति सारे 1000 लोगों को खुद नहीं पहुंचाता या पहुंच पाता, पहुंचाने का काम कंपनी करती है। यहाँ हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं भाई ऐसा करने से डायरेक्ट अगर हम फैक्ट्री से लेते हैं तो मिडिल मैन को जो जाने वाला पैसा है वो पैसा मिडिल मैन को नहीं जाता। अभी जो आप 1,000 रुपये का सामान लाते हैं वो फैक्ट्री से 400 रुपये का चलता है, तो 600 रुपये आपकी जेब से निकल के एक तो बाज़ार में चला जाता है, प्लस प्रचार वालों को चला जाता है, आधा आधा लगभग मान लो। तो बाज़ार वालों को जाना तो समझ में आती है बात, भाई पैसा लगाया उन्होंने, टाइम लगाते हैं, सुबह से शाम तक टेंशन लेते हैं और खर्चे करते हैं, तो उनका तो प्रॉफिट बनता है। लेकिन वो जो डांस करते हैं, मुस्कुराते हैं और आपको बताते हैं ये लो ये लो ये लो, वो क्या कर रहा है? उनकी फेस वैल्यू है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग या नेटवर्किंग ये क्या है? अपना शॉपिंग सेंटर चेंज करना, और बढ़िया लगे तो दूसरों को बताओ। अभी भी बताते हैं आप, हम और आप जब बातचीत करते हैं तो विभिन्न विषय जो छुड़ते हैं उसमें हम किसी को कोई दुकान बताते हैं, किसी को कोई हलवाई बताते हैं, किसी को दर्जी बताते हैं, किसी को डॉक्टर बताते हैं, किसी को स्कूल टीचर बताते हैं। ये हमारी नेचर में है। लेकिन अगर जो हमारी नेचर में है और जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे अगर हमें इनकम बनने लगे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? नाम सुना, अरे वो यार मेंबर बनाना हमसे नहीं होता, ये पता क्यों लगता है आपको? देखो, दुनिया में 80-20 का रूल है, यानी कि 80 लोग एवरेज या उससे नीचे रहेंगे और 20% लोग एवरेज से ऊपर ही ऊपर रहेंगे। आप किस में होना चाहोगे? एवरेज या नीचे वालों में या एवरेज से ऊपर वालों में? मेरे ख्याल से आपका उत्तर एवरेज से ऊपर वालों में होगा। तो उसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो एवरेज से ऊपर वाले करते हैं। सिंपल। यहाँ क्या करना है? यहाँ एजुकेशन भी है, तो एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं है आपको क्लास अटेंड करने जाना है रोज़ाना। यहाँ तो सब कुछ आज ऑनलाइन है, आपको बहुत सारी क्या अधिकतम ट्रेनिंग्स वगैरह, वार्ताएं वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं है। तो जाने आने में समय बचा, आपका खर्चा बचा, आपका टिकट वगैरह का खर्चा बचा, आपका एनर्जी लॉस बचा, प्रोग्राम वगैरह बनाने में जो समय लगता है वो बचा। तो क्या करना है? बेसिकली आपके सारे क्वेश्चंस सिर माथे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, आपका ड्रीम क्या है? आप चाहते क्या क्या? आपकी इनकम में अगर 50,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आने लगे, अभी 25 मान लो, 25,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आने लगे तो क्या क्या चेंज आएगा? अच्छा लगेगा क्या? 50,000 रुपये का चेंज आएगा तो क्या? 50,000 रुपये महीना आएगा तो कैसा लगेगा? 1 लाख रुपये महीना आएगा तो कैसा लगेगा? 2 लाख रुपये महीना आएगा तो कैसा लगेगा? आप सोचते होंगे मैं तो फेंक रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के टच में हूँ जिनकी सालाना इनकम 80 लाख एंड एबव है, और जो हमारे मतलब ग्रुप हेड हैं, हेड मतलब हेड का मतलब बॉस नहीं, मेंटर कह लो, उनकी जो
इनकम है वो उस पर हर साल 1 करोड़ रुपए का TDS दे देते हैं हर साल। तो आप लगा लो क्या इनकम होगी। तो इसलिए हल्के में लेने में आपका नुकसान है। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हल्के में इसलिए लेता है आदमी क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें है नहीं, तो इसमें बिजनेस जैसा कुछ लगता नहीं, कोई शोरूम नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तो जितना ओवरहेड एक्सपेंसेस है उससे कम में तो आपका खर्चा होके और नेटवर्क बन के इतनी कमाई हो जाएगी जो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए दूसरी बात क्या है, 80-20 रूल होने की वजह से अधिकतर लोग जो 80% में से 20% में जाने को लालच रहते हैं वो भी सवाल जवाब या काउंसलिंग करते उनसे ही हैं, एवरेज या एवरेज से नीचे वालों से। मुझे क्या सलाह मिलेगी बताओ, सोचो। अगर आपको इन्हीं जैसा रहना है तो इनसे आप खूब राय मशवरा करो, आप बिल्कुल डिट्टो इनके हिसाब से चलो, लेकिन आपको एवरेज आना है तो उधर ही आना पड़ेगा। ओके, ये एक जनरल वार्ता हो गई। अभी मैं वार्ता बताता हूँ कैसे ज़्यादा इतना रिमनरेशन आएगा। ओके।